हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 6 का टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो हम लोग इस टॉपिक में ये जानेंगे कि जब हमारे पास कोई कर्व गिवन हो तो हम उस कर्व के किसी पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो टेंजेंट थीटा एंगल का निर्माण करता है तो वहां से हमें जो टेंजेंट का स्लोप होता है, स्लोप इक्वल हो जाता है tan थीटा। If tangent at P makes an angle theta, if tangent at P makes an angle theta, then slope of tangent m is equal to tan theta. इसका मतलब कि जो इस स्लोप का जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा, इस टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, m इक्वल tan थीटा। m इक्वल tan थीटा। जब किसी कर्व के किसी पॉइंट P है, कर्व के किसी पॉइंट P पे हम लोग कोई टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट थीटा एंगल बनाए, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वो थीटा एंगल बनाए, तो इसका जो टेंजेंट का जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप इक्वल होगा tan थीटा। ठीक है। और यहाँ पे हम एक चीज और देख सकते हैं कि कर्व के किसी भी पॉइंट पे इसका जो स्लोप होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसे हम लोग बोलते हैं dy बाई dx। कर्व के किसी भी पॉइंट पे, एनी पॉइंट पे इसका जो स्लोप होता है, टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो हम लोग बोलते हैं dy बाई dx। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, अगर इसका स्लोप dy बाई dx है तो हम ये बोल सकते हैं कि m इक्वल tan थीटा इक्वल dy बाई dx। यानी जब हमें किसी भी टेंजेंट का स्लोप m निकालना हो और थीटा हमें नहीं दिया है, थीटा की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, उसकी जगह पे कोई फंक्शन दिया गया है, यानी y की वैल्यू दी गई है, तो वहां से हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx निकाल सकते हैं। वही हमारा टेंजेंट का स्लोप होगा। ठीक है। तो स्लोप के लिए m इक्वल tan थीटा इक्वल dy बाई dx। ठीक है। यहाँ पे हमने ये देखा कि टेंजेंट का जो पॉइंट है P, इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, तो इसका जब कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो यहाँ से हम लोग जो टेंजेंट की जो इक्वेशन होता है, टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास कर्व का पॉइंट P x1, y1, ठीक है, तो वहां से हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1, y1 इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन है हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल dy बाई dx x1, y1। ठीक है, x माइनस x1, यही हमारा इस टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे इस टेंजेंट का इक्वेशन। तो अभी हमने टेंजेंट के बारे में जाना। ठीक है, जब हम लोग नॉर्मल के बारे में जानेंगे तो इस टेंजेंट पे ही हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये तो हमारा सब जितना भी हमने पॉइंट देखा, ये सब टेंजेंट के बारे में देखा। हमने टेंजेंट के बारे में डिस्कस किया कि टेंजेंट कैसे हम ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है और टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग नॉर्मल की बात करें तो ये हो जाएगा इस टेंजेंट का नॉर्मल।
यहाँ से इसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है ये है टेंजेंट, ये हम जानते हैं ये हमारा है टेंजेंट, ठीक है। ये टेंजेंट है, ये हमने अभी नॉर्मल ड्रॉ किया इस पे, इस टेंजेंट पे ही हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो इस नॉर्मल का इक्वेशन नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया, तो हम लोग अब जानेंगे कि नॉर्मल का स्लोप क्या होता है और नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने टेंजेंट के बारे में जाना। आप ये इक्वेशन का फॉर्मूला है। जब हमें किसी क्वेश्चन में दिया होगा, किसी भी क्वेश्चन में पॉइंट दिया जाए, पी का जो पॉइंट x1 y1 है, x1 y1 की वैल्यू गिवन हो और वहां से हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और टेंजेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग नॉर्मल के बारे में जानते हैं, नॉर्मल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकालें और नॉर्मल का इक्वेशन निकालें जब हमें पॉइंट पी दिया हो तो, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे नॉर्मल का स्लोप और नॉर्मल का इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, अभी हमने टेंजेंट के बारे में जाना, यहाँ पे हमें नॉर्मल दिया गया, अभी हमने इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया। तो अब हम ये जानेंगे कि किसी पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, पॉइंट है P, x1, y1, नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। तो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा हमारे पास माइनस का dx अपॉन में dy, माइनस का dx अपॉन में dy, या फिर हम ये कह सकते हैं 1 अपॉन में माइनस का dy अपॉन में dx। इसका स्लोप क्या होगा, माइनस का dx अपॉन में dy या फिर 1 अपॉन में माइनस का dy बाई dx। ये होता है नॉर्मल का स्लोप। और किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए हमारे पास पॉइंट P है, तो पॉइंट P पे हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at point P, at point P x1, y1, x1, y1, यहाँ पे हम लोग पॉइंट P पे नॉर्मल का इक्वेशन देखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस y1 इक्वल माइनस का dx अपॉन में dy, ब्रैकेट में x माइनस x1। यही हो जाएगा हमारा नॉर्मल का इक्वेशन। जब हमें पॉइंट दिया जाए, यानी x1 और y1 की वैल्यू गिवन हो और वहां से हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। और ये है नॉर्मल का टेंजेंट का फॉर्मूला। नॉर्मल के टेंजेंट का फॉर्मूला कि जब हमें y दिया गया हो तो या तो हम लोग y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर लें या फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके 1 अपॉन dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है। तो ये हो गया, हमने अभी टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के बारे में जाना कि कैसे हम उनका इक्वेशन फाइंड करें और कैसे हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप फाइंड करें, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में टेंजेंट के बारे में दिया गया है। एक्सरसाइज 6.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो टेंजेंट के बेस पे हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 6.3 में
टेंजेंट के बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम पहले उनको कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.4 में नॉर्मल के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 के कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 के लिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन कवर करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास, एक कर्व है, इलिप्स हमें दिया गया है। इलिप्स दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर अपॉन में 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल 1। ये हमें कर्व दिया गया है और इस कर्व पे पॉइंट दिया गया है हमें 2,1। तो यहां से हमें फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यहाँ हमें एक कर्व दिया गया है, इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल 1। इलिप्स के लिए पॉइंट है हमारे पास 2,1। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। हम मान लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कोई इलिप्स है, इलिप्स के पॉइंट 2,1 पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया और उस टेंजेंट का ही हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस कर्व का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। कर्व के लिए dy बाई dx निकालेंगे, यानी कर्व का स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप हो जाएगा dy बाई dx और वहां से हम लोग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इलिप्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 8, गिवन कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन में 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल 1। ये हमारे पास गिवन कर्व है, यहाँ से हमें dy बाई dx चाहिए एंड पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट है हमारे पास 2,1, यानी x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से इसका हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे कर्व का। तो ये हो जाएगा 1/8, यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ये हो जाएगा 1/2 और ये 2i dy बाई dx। हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं ताकि हमें dy बाई dx मिल जाए। ठीक है, ये है कांस्टेंट टर्म, इसका डिफरेंशिएशन 0। यहां से हमें dy बाई dx चाहिए, ये कैंसिल हो जाएगा 1/4 और ये डिवाइड हो जाएगा 2। यहाँ पे मिला हमें x/4 प्लस y dy बाई dx, dy बाई dx इक्वल 0। यहाँ से हमें dy बाई dx चाहिए, हो जाएगा हमारे पास y dy बाई dx इक्वल माइनस का x/4। तो dy बाई dx क्या हो गया हमारे पास, dy बाई dx हो जाएगा माइनस का x/4 इंटू में y, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब हमें dy बाई dx तो मिल गया, लेकिन dy बाई dx हमें पॉइंट पे चाहिए, x1, y1 पॉइंट पे। तो x1 और y1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 1। तो यहाँ से हम लोग अब निकालेंगे dy बाई dx की वैल्यू।
dy बाई dx की वैल्यू कहाँ पे निकालेंगे, पॉइंट पे, 2, 1 पॉइंट पे। तो हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 2 माइनस 2/4 इंटू में 1, तो यहां से मिल गया क्या हमारे पास, माइनस का 1/2, यानी dy बाई dx की वैल्यू माइनस का हाफ मिल गया हमें। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन। टेंजेंट के इक्वेशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल dy बाई dx x माइनस x1, ठीक है, ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे हम लोग सबकी वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस y1 की वैल्यू 1, dy बाई dx की वैल्यू माइनस का 1/2 एंड x माइनस 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2y माइनस 2 इक्वल माइनस एक्स प्लस 2, इस x को इस साइड ले लेंगे, हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 4, इस 2 को भी इस साइड ले लेंगे। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला है, इस इक्वेशन को ही हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इस इक्वेशन को ही हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यही हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे ही हमें कोई भी कर्व दिया जाए तो हमें सबसे पहले वहां से अगर y और x में फंक्शन है तो dy बाई dx निकालना है और वहां से उस पॉइंट पे निकालना है जो पॉइंट दिया गया है, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया उस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट करनी है, वहां से हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी कर्व हो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने सिर्फ एक छोटा सा लेक्चर लिया था, टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में डिस्कस किया और एक एग्जांपल लिया टेंजेंट को, ये टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज 3.6.3 के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है।